2 अगस्त 1999 की वो काली रात सुबह के करीब 1:45 का समय था, जब पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में गैसल नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मौत की सबसे भयावह कहानी का गवाह बनने वाला था। दूर दराज का इलाका, घनी बारिश की झड़ी लगी हुई थी और अंधेरा इतना गहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। 2 ट्रेनें नई दिल्ली से गुवाहाटी जा रही अवध असम एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ रही ब्रह्मपुत्र मेल आमने सामने की तरफ बढ़ रही थीं। दोनों में कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा यात्री सवार थे। परिवार, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, ज्यादातर गहरी नींद में अपने घरों की ओर सपने देखते हुए। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। कल्पना कीजिए, अवध असम एक्सप्रेस में एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए सो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल में कुछ आर्मी जवान छुट्टी मनाने की खुशी में बातें कर रहे हैं। ट्रेनें 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। लेकिन किशनगंज स्टेशन पर एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन लाइन पर 4 में से 3 ट्रैक मेंटेनेंस के लिए बंद थे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसपी चंद्रा ने अवध असम एक्सप्रेस को गलत ट्रैक डाउन लाइन पर भेज दिया। ये वो ट्रैक था जहां से ब्रह्मपुत्र मेल आ रही थी। गलती सिर्फ यही नहीं थी, अगले स्टेशनों पर सिग्नल स्टाफ, स्टेशन मास्टर, किसी ने नोटिस नहीं किया। कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं। लापरवाही की चेन इतनी लंबी थी कि मौत को न्योता दे दिया। एक चश्मदीद ने बाद में कहा, अगर कोई एक व्यक्ति भी सतर्क होता तो हजारों जिंदगियां बच सकती थीं। बारिश की बूंदें ट्रेन की खिड़कियों पर टपक रही थीं। लोको पायलटों को दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था। गैसल स्टेशन पर पहुंचते ही धड़ाम, दोनों ट्रेनें आमने सामने टकरा गईं। टक्कर की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के गांवों में लोग बिस्तर से उछल पड़े। इंजन हवा में उछल गए। अवध असम का इंजन कई फीट ऊपर उठा और ब्रह्मपुत्र मेल का इंजन कई कोचों में घुस गया। चिंगारियां फूटीं, आग की लपटें भड़कीं और धुएं का गुब्बार आसमान छूने लगा। कोच एक दूसरे में घुस गए, जैसे लोहे की चादरें मसलकर फेंक दी गई हों। यात्री उछलकर बाहर गिरे, कुछ दूर की इमारतों में जा गिरे, कुछ खेतों में। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, ट्रेन के डिब्बे ऐसे मुड़ गए जैसे कागज की शीट हो। लोग चीख रहे थे, लेकिन आवाज दब गई थी धमाके में। आग ने तबाही को और बढ़ा दिया। कई कोचों में आग लग गई जो घायलों को जिंदा जला रही थी। चीखें, रोना, गुहार, बचाओ, मदद करो। लेकिन रिमोट इलाका, भारी बारिश और देर रात होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में घंटों लग गए। कोलकाता से मदद आने में 14 घंटे लगे। तब तक कई लोग मलबे में दबकर तड़प तड़प कर मर चुके थे। एक सर्वाइवर ने याद किया, मैं मलबे में फंसा था। मेरे बगल में एक औरत चीख रही थी। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग फैल गई। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। लाशें हर तरफ बिखरी थीं, कई अधजली, कई टुकड़ों में, खेतों में मिट्टी से सनी। माहौल इतना भयावह था कि जिंदा और मुर्दे में फर्क करना मुश्किल हो रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि लाशें इमारतों पर गिरीं, खेतों में बिखरीं और बारिश ने सब कुछ और बदतर बना दिया। ट्रेनों में आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी सवार थे, जो अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 285 मौतें हुईं और 300 से ज्यादा घायल। लेकिन अनौपचारिक स्रोत और चश्मदीद बताते हैं कि असल संख्या 300 से ज्यादा थी, क्योंकि बिना टिकट वाले गरीब मजदूरों के नाम कभी रिकॉर्ड में नहीं आए। कई परिवार आज तक अपनों की तलाश में भटकते हैं। एक विधवा मां ने कहा, मेरा बेटा घर आ रहा था लेकिन कभी नहीं आया। सजा से क्या फायदा जब दर्द कभी खत्म नहीं होता। जांच में मुख्य कारण मानवीय लापरवाही सामने आया। किशनगंज स्टेशन के स्टाफ की गलती, सिग्नल सिस्टम की अनदेखी और मेंटेनेंस के दौरान प्रोटोकॉल न फॉलो करना। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर चंद्रा ने गलती कबूल की। वो भाग गया, लेकिन बाद में गिरफ्तार हुआ। कुछ कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, सजा हुई। लेकिन क्या वो काफी थी उन सैकड़ों परिवारों के लिए जो अपनों को खोकर जिंदगी भर तड़पते रहे? एक सर्वाइवर ने कहा, मैं बच गया, लेकिन मेरा भाई, उसकी लाश भी नहीं मिली।
गैसल हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास का एक काला अध्याय है जो हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत चुकाती है। ये कहानी सिर्फ ट्रेनों की टक्कर नहीं बल्कि सपनों की टूटन, परिवारों की बिखरन की कहानी है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। जय हिंद।